Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to study the topic of symmetry. The reference of this topic in your CIE syllabus is at number 31, and this topic is discussed in chapter number 13 of book 2 and chapter number 13 of book 3. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये मेंसुरेशन में भी इसने यूज होना है, बाज दफे सर्कल प्रॉपर्टी में भी ये यूज होता है, और फिर ट्रिग्नोमेट्री में, और पॉलीगॉन एंगल जो हम फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ साइज ऑफ एंगल जो है पॉलीगॉन में, उसमें भी ये यूज होता है। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें डेफिनेशन है और फिर थोड़ी सी समझने की चीज है। तो व्हाट इज सिमेट्री? A geometrical shape or object is symmetric if it can be divided into two or more identical pieces that are arranged in an organized way. तो ऐसी geometrical shape को, अगर किसी भी geometrical shape को अगर हम इस तरह divide कर सकें two or more parts में, तो then that object is called to be symmetrical. This means that an object is symmetric if there is a transformation that moves individual pieces of the object but does not change the overall shape. तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है। सिंपल आपने ये ज़हन में रखना है कि सिमेट्री, लाइन सिमेट्री इसको कहते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम दो या दो से ज्यादा इक्वल पीसेस में डिवाइड कर सके, तो देन दैट फिगर इज सेड टू be symmetric about that line. अब सिमेट्री दो तरह की होती है, एक होती है लाइन सिमेट्री। लाइन सिमेट्री क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट हैज लाइन सिमेट्री, और रिफ्लेक्शन और मिरर सिमेट्री भी इसको कहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इसको लाइन सिमेट्री से डिफाइन किया जाता है। तो आपको ये कहा जाता है कि लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें, या उस ऑब्जेक्ट में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज हैं वो आपने बतानी होती हैं। इफ देयर इज अ लाइन गोइंग थ्रू इट which divides it into two pieces which are mirror images of each other, यानी अगर किसी फिगर को एक लाइन के अबाउट इस तरह डिवाइड किया जाए कि वो दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, अगर आप उस फिगर को उस लाइन के अबाउट फोल्ड करें, यानी कि ये एग्जांपल्स हैं। ये बटरफ्लाई है। अब इस बटरफ्लाई, क्या ये बटरफ्लाई सिमेट्रिकल है? लाइन सिमेट्री है। इसमें कोई सी ऐसी लाइन यहाँ पे होगी जिसके अबाउट इस बटरफ्लाई को आप फोल्ड करें, जब ये अपने विंग्स को मूव करती है, तो फिर वो लाइन जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। वो कौन सी लाइन है? तो दिस वन, अगर ये वाली लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री है, अब इस लाइन की राइट साइड पे जो पार्ट है इसका और इसकी लेफ्ट साइड पे जो पार्ट है, ये दोनों आइडेंटिकल है, इक्वली है। जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये वाले विंग जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे और इसकी बॉडी जो है वो भी इक्वली डिवाइड हो जाएगी। इसी तरह ये वर्ड है, मैकडोनल्ड का एम है, तो यहाँ पे ऑर्डर ना दे दीजिएगा बर्गर। दिस वन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर इसको इस तरह डिवाइड करें इस लेटर को, तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगा, तो देन दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस लेटर। तो इसी तरह आपके जो अल्फाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स, उनमें भी लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, किसी में एक, किसी में दो। अब ये एक लीफ है, इसके अंदर भी आप देखें ये एक लाइन होती है, इसको बायोलॉजिकली क्या कहते हैं ये आपको पता होगा। तो इस लाइन, ये वाली लाइन इस विंग की, इस लीफ की लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि जब आप इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड करेंगे तो ये इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो ये एक्चुअली आपने रिफ्लेक्शन जो है वो पढ़ी है ट्रांसफॉर्मेशन में। तो ये एज इसका इस लाइन से डिस्टेंस और इस एज का लाइन से डिस्टेंस एक है, और ये इक्वली डिवाइड होती है। सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी फिगर को जिस लाइन के अबाउट डिवाइड करें, फोल्ड करें, और वो इक्वली डिवाइड हो जाए, तो उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है।
रोटेशनल सिमेट्री, दूसरी सिमेट्री जो है वो रोटेशनल सिमेट्री है। एन ऑब्जेक्ट हैज रोटेशनल सिमेट्री इफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रोटेटेड अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल शेप। यानी एक ऐसी सिमेट्री को रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट किया जाए और हर रोटेशन में उसकी शेप चेंज ना हो, तो फिर उस रोटेशन को रोटेशनल सिमेट्री, उस सिमेट्री को रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स द शेप इज रोटेटेड इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। जितनी दफे आप उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे किसी भी पॉइंट के अबाउट, उस नंबर को उसका ऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर एक ही दफे वो ऑब्जेक्ट रोटेट होकर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो उसको फिर कहते हैं, आपके सिलेबस में कहते हैं जीरो सिमेट्री, जीरो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, अब इसको रोटेट करें कितनी दफे रोटेट, इसको आपने देखना है। ये वाला आपका फुट है, जब आप इसको रोटेट करते हैं एक दफे रोटेट करने से ये यहां पे आ जाता है, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला यहां पे चला जाएगा। अब देखें इस तरह रोटेट करने से इसकी जो ओरिजिनल शेप है वो तो चेंज नहीं हुई ना, लेकिन अगर आप इसको यहां तक रोटेट कर दें, इतना रोटेट करें तो ये चेंज हो जाएगी। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से ये तीन दफे रोटेट हुआ, 1 2, और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो जब किसी पॉइंट को आप रोटेट करें, वो कितनी दफे रोटेट होने के बाद, कितनी टर्न्स के बाद वो वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आ जाता है, उस नंबर को उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहेंगे। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 3 है, 1 2 और 3। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं है, क्योंकि किसी भी लाइन के अबाउट अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, एक पार्ट दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा। सो दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये इस तरह का ये ऑब्जेक्ट अभी आपने देखा होगा बच्चों के हाथों में खेलते हुए, इधर से पकड़ के जब आप इसको टर्न करते हो तो ये घूमता है इधर। तो अब ये देखें ये वाला इसको टर्न करोगे तो ये वाला जो इसका पार्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये आगे को मूव करके यहाँ पे चला जाएगा और ये फिर यहाँ पे आ जाएगा। ये एक्चुअली ओरिजिनल यहाँ पे आया था, इसको फिर रोटेट करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर इधर वाला इधर चला जाएगा और इधर वाला इधर आ जाएगा और फिर ये रोटेट होके यहाँ पे। तो इसका मतलब ये एक रोटेशन, 2 रोटेशन और 3 रोटेशन। तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3 है। रोटेशन के बाद इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, शेप है, वो उसी तरह नजर आए तो फिर ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होगा। अब इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री भी है, देखें इसको इस लाइन के अबाउट अगर आप इसको डिवाइड करो तो यू विल और ये वाली लाइन भी है, ये भी इस तरह भी ये डिवाइड हो जाएगा और इस तरह भी डिवाइड हो जाएगा। सो दिस ऑब्जेक्ट हैज 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फिगर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी आपको डिफरेंट टॉपिक्स में यूज होंगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये सारा बता रहा हूँ। स्क्वायर ऑल साइड्स इक्वल एंड अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये पॉलीगॉन के क्वेश्चंस में भी आपको यूज सॉल्व कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में भी आ सकता है और डिफरेंट टॉपिक्स में। ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी है, 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी इसकी। ये देखिए, ये जनरली अगर सिंपल स्क्वायर है तो उसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। इस तरह अगर आप इसको डिवाइड करो, ये वाला पार्ट इस पे फोल्ड हो जाएगा, ये इस तरह करें डिवाइड, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। एक स्क्वायर है तो इसकी 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन अगर स्क्वायर को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो फिर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री कम भी हो सकती है। मसलन अगर इस पार्ट को शेड कर दिया जाए, ये जो इसके 2 कॉर्नर्स हैं इनको अगर शेड कर दिया जाए तो फिर ये भी एक स्क्वायर ही है ना। जब ये स्क्वायर है तो फिर इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। अब अगर इसको शेड कर दिया जाए तो इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी इस स्क्वायर की, कोई बताएगा बेटे?
अगर ये कॉर्नर और ये कॉर्नर शेडेड हो इस स्क्वायर में, तो फिर इसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, और वो कौन सी होगी? एक सिमेट्री होगी, दो, तीन, चार, चार से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर सिंपल स्क्वायर है तो फिर तो वो चार इसकी होंगी, जैसे ये है। इन्हीं में से कोई लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक, दो या तीन, फोर से कम होगी या कोई नहीं होगी। अब कोई है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस फिगर की जिसमें ये दो, एक ही है, कौन सी बीच वाली? वाली जो है, ये वाली, बीच वाली। दिस वन। हाँ जी, हाँ, दिस वन इज द यस। लाइन ऑफ, दिस वन इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। सो एक ही देखिए, जनरली जब एक कंप्लीट स्क्वायर है उसकी कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? फोर लाइंस ऑफ सिमेट्री होती है। लेकिन अगर उस शेप को पर्टिकुलराइज कर दिया जाए तो फिर उसकी उन्हीं चार में से कोई सी एक होगी, रहनी यही है, या ये होगी या ये या ये, इन्हीं चार में से होगी और कोई नहीं होगी। अच्छा, अगर इसमें से इस वाले कॉर्नर को हम, ये वाला सिर्फ कॉर्नर जो है वो शेडेड हो, फिर इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? कितनी? सर तब भी एक ही होगी, पर अब ये जिस पे शेडेड है वो वाला होगा। कौन सी होगी? ये वाली होगी। देखिए, अब जब आप इस लाइन के अबाउट इसको फोल्ड करोगे तो ये सारा पार्ट इधर हो जाएगा। ये जब इस, हाँ जी, ये की होगी बेटे, ये वाला शेडेड पार्ट इस वाले शेडेड पार्ट के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, और ये सारा पार्ट जो है इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो अगर ये वाला शेडेड कॉर्नर होगा तो फिर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाला डायगोनल जो है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर हो गया बेटे ये यहां तक? और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा? रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है इसको अगर आप रोटेट करें, देखिए ये, और उसकी शेप भी चेंज ना हो, स्क्वायर इसी तरह का रहे, ये वाला जो कॉर्नर है इसका, इसको अगर आप रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा दूसरी दफे, फिर तीसरी दफे यहाँ पे चला जाएगा, और चौथी दफे फिर वापस ऊपर चला जाएगा। तो जनरल अगर सिंपल स्क्वायर है तो उसकी फोर ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। लेकिन इसी तरह अगर इसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाए, अब अगर यहाँ पे ये इसको कर दिया जाए, फर्ज कर लें ये कॉर्नर शेडेड है, तो अब इसकी रोटेशनल ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा? जल्दी जल्दी बताओ, व्हाट विल बी दी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री अगर ये शेडेड हो और ये स्क्वायर हो, और आपसे ये पूछा जाए कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, या उसको ड्रॉ करें। तो ड्रॉ करने के लिए आप ये लाइन ड्रॉ कर दोगे। अगर सिर्फ बताना है कि कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है तो वो 1 2 3 4 आपने लिख देनी है। जी बेटे, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा अगर ये इसका कॉर्नर शेडेड है? और सिंपल सर्कल की, स्क्वायर की सॉरी, 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होती है, तो इसकी कितनी होंगी? 3 सर। 3? 3 कैसे बेटे? सर कोई नहीं होगी इसकी बेटे देखिए, ये इसको टर्न करना है, कितनी दफे टर्न करके ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, और हर टर्न पे इसकी शेप भी वही रहती है। देखिए, जब आप इसको टर्न करोगे एक दफे तो ये शेडेड पार्ट कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या ये शेडेड पार्ट यहाँ पे आने से जो सर्कल ओरिजिनली था उसकी शेप वैसी रह गई? वैसी नहीं है ना, वैसी नहीं है ना बेटे। देखो, ओरिजिनल में शेडेड पार्ट कॉर्नर ये वाला है, जब आप इसको टर्न करोगे तो शेडेड पार्ट कहां आ जाएगा? यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है ना? तो इसका मतलब ओरिजिनल तो नहीं, एक दफे टर्न किया तो उसकी शेप वही तो नहीं रह गई ना, चेंज हो गई ना। ये कलर पोर्शन यहां था, यहां पे आ गया, तो एक दफे टर्न करने से ये कुछ नहीं, ये वापस कब ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा? जब ये पूरा टर्न कर जाएगा, यहां से टर्न करे और वापस यहाँ पे एक ही टर्न में यहाँ पे आ जाए। तो आपके सिलेबस में अगर एक ही दफे वो ऑब्जेक्ट रोटेट हो और वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाए तो उसको हम कहते हैं कि देयर इज नो जीरो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। एक्चुअली ये एक ही दफे टर्न किया ना, एक टर्न पे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला गया, तो इसको वन, इसका ऑर्डर वन नहीं कहना आपने, इसका ऑर्डर है जीरो, जीरो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक हो गया? अगर वन ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है, वो एक ही दफे टर्न करके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाता है, तो फिर उसको आपने जीरो कहना है, क्योंकि आपके सिलेबस में वन ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री को जीरो ऑर्डर की रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। क्लियर बेटे? इसी तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इनकी लाइंस ऑफ सिमेट्री और
ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री आपने देखनी है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टीज आपको पता है। तो रेक्टेंगल में दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इसलिए इसकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी और दो ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री होगा। दो लाइंस ऑफ सिमेट्री इसकी ये जनरली ये है, ये वाली, एक ये और एक ये। इस यहां पे डिवाइड करोगे तो ये पार्ट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, अगर इसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करोगे तो ऊपर वाला नीचे। ये दो हमेशा रहेंगी अगर सिंपल रेक्टेंगल है। लेकिन इसको भी अगर मॉडिफाई कर दें, इसके ये दो कॉर्नर जो है वो शेडेड हो, तो फिर इसकी कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? फिर ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी ना, ये वाली तो नहीं रहेगी, क्योंकि इसके अबाउट जब आप फोल्ड करोगे तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर ओवरलैप होना है, लेकिन ये वाले कॉर्नर तो शेडेड ही नहीं है, तो एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं होगा। तो सिर्फ ये वाली जो है वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री रह जाएगी, ये वाली लाइन। क्योंकि जब आप इसको इस पे फोल्ड करोगे तो ये शेडेड कॉर्नर इस शेडेड कॉर्नर के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये एम्प्टी शेड कॉर्नर जो है वो इस एम्प्टी शेडेड के ऊपर आ जाएगा। और इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 है, क्योंकि जब आपने इसको रोटेट करना है, एक दफे रोटेट करेंगे तो ये कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा और दूसरी दफे रोटेट करेंगे तो ये कॉर्नर इधर चला जाएगा। इसको, ये शेडेड कॉर्नर को इग्नोर कर दो। एक दफे इधर 180 डिग्री पे और फिर दोबारा 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। इसलिए रेक्टेंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 होती है। पैरेललोग्राम में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये जनरली है कि पैरेललोग्राम है तो कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री 2, देखिए इसको रोटेट करें, इस कॉर्नर को पकड़े तो ये यहाँ पे आएगा, तो एग्जैक्ट वही शेप रहेगी ना। और यहां से फिर रोटेट करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे चला जाएगा। तो इसलिए पैरेललोग्राम की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 और इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। रोम्बस की ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होगा, पहले भी डिफरेंट जगहों पे हम करते रहे हैं। हम सिर्फ ये रोटेशनल सिमेट्री को देखना है। रोटेशनल सिमेट्री इसकी ऑर्डर 2 की है। देखें ये वाला कॉर्नर रोटेट होके यहाँ पे आएगा, इस पे नहीं जाएगा। देखो इस एंगल और इस एंगल में फर्क है, ये वाला एंगल रोटेट होके यहाँ पे आएगा और ये वाला एंगल दोबारा वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। तो इसको जब हम दो दफे रोटेट करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। और इसकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। सो रोम्बस में दो लाइंस ऑफ सिमेट्री जनरली होती हैं। अगर इसको पर्टिकुलराइज कर दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजेस कर दी जाएंगी तो वो दो भी हो सकती हैं, दो से कम, दो से ज्यादा नहीं होगी। ये मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अपलोड कर दूंगा, आपको उसको बार बार देख लीजिएगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब काइट है, काइट में वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाला जो डायगोनल है ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये वाली लाइन, ये वाला डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट बड़ा, ये वाला छोटा हो जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसमें रोटेशन सिमेट्री कोई नहीं है, क्योंकि इसमें भी जब आप एक ही दफे पे इसको इधर कान से पकड़ के इसको घुमाओगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे आएगा। तो इसलिए इसका भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कोई नहीं है, लेकिन लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो एक ही है, जो कि ये वाला डायगोनल होता है। ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम दो तरह की होती है बेटे। वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड इसमें होता है, ये पैरेलल साइड है, इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है और कोई भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होती है कि उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल हो। ये पैरेलल साइड्स हैं, ये नॉन पैरेलल साइड, ये अगर इक्वल होंगी तो फिर उस ट्रेपीजियम की एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये वाली। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री है ये वाली, जहां पे इक्वल साइड्स मीट करते हैं, उस कॉर्नर से नीचे को जब आप ड्रॉ करोगे तो ये इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 0, क्योंकि इसको एक ही दफे पकड़ के आपको टर्न करेंगे तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगी, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 0 है। जी बेटे क्लियर है? सो गए हो या नाश्ता करने चले गए हो? नहीं Yes, सर ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट फिगर, ये दोबारा अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल देखिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल
तीन इसकी इक्वल साइड्स हैं, तो तीन इक्वल साइड्स हैं, तो इसमें ये भी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस कॉर्नर से पास करती हुई और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट, तीसरा कॉर्नर और अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, ये इसकी तीन जनरली लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। और इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3 है, क्योंकि इस कॉर्नर को ये भी 60 डिग्री का एंगल इस 60 डिग्री के एंगल पे ओवरलैप हो जाएगा, ये वाला इस पे ओवरलैप हो जाएगा और ये वाला इस पे ओवरलैप हो जाएगा। तो यहां से एक दफे इधर आए, 2 और 3 रोटेशन के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाती है, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 3 है। पैरेललोग्राम, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री, ये पहले भी हम मेरा ख्याल कर चुके हैं, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 है। अब देखिए सर्कल में इनफिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी इनफिनिट है अगर सिंपल सर्कल है। तो इस सर्कल में, सिंपल सर्कल में अगर इसको मॉडिफाई नहीं किया हुआ तो फिर इनफिनिट लाइंस ऑफ सिमेट्री और इनफिनिट रोटेशन सिमेट्री। लेकिन अगर हम इसको देखें, अगर हम इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट शेड कर दें तो फिर इसमें लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन सी होंगी? दिस पार्ट, दिस सेगमेंट, दिस सेक्टर और इसके अपोजिट ये वाला सेक्टर अगर शेड कर दें, ये शेडेड हो और ये बाकी जो है वो शेडेड ना हो, ये वाला शेडेड हो और ये वाला शेडेड हो, तो फिर इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कौन सी होंगी, कितनी होंगी? बल्कि जी बेटे, इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी? सर एक होगी, एक होगी कि दो? वो बीच में से गुजरी होगी, ये यहां से पास कर रही। और इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना होगा? ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री बेटे कितना होगा? 1 नहीं बेटे, देखो ये दो शेडेड है ना, तो ये एक दफे टर्न करके ये वाला शेडेड पार्ट इस वाले शेडेड पार्ट पे आ जाएगा और फिर दोबारा ये शेड ये टर्न करेगा तो वहां पे वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे जाएगा ना। ये वाला पार्ट एक दफे टर्न करके यहाँ पे आया और फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे गया। कितनी दफे टर्न किया आपने? 2 दफे किया ना, 1 और फिर वापस ये इधर गया, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 है। अब ये जनरल जो टॉपिक्स अभी हमने किए हैं उसकी है। अगर तो वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें जितनी उसकी साइड्स हैं उतनी ही उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री होगी और उतनी उसकी रोटेशन सिमेट्री होगी। यानी रेगुलर पेंटागन है तो 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री, 5 लाइंस ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री। अगर रेगुलर 50 साइडेड फिगर है, रेगुलर 50 साइडेड पॉलीगॉन है तो उसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 50 होंगी और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी 50 ही होंगी। तो ये समरी है जो पीछे हमने की है। ये बेटे आप दोबारा लेक्चर को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो ये क्या कर रहे हो? तो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। कौन है भैया? पेज 4 2 मिनट दिखा रहा है, मैंने स्क्रीनशॉट लेना है। वो आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूजिकल आवाज आ रही है। जल्दी से आप देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं, 2-3 मिनट रह गए आपके लेसन के। तो देखें ये एग्जाम क्वेश्चंस हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड है ये, आपने मुझे साथ चलना। अब देखें ये उसने कहा, ये एक फिगर दी हुई है, उसने कहा शेड 2 मोर स्क्वायर्स सो दैट दिस शेप हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, कि उसका ऑर्डर जो है वो 2 हो जाए। तो कौन कौन से सर्कल इसमें शेड करेंगे हम? इसमें ये फिगर है, ये एफ शेप है, तो कौन से 2 और स्क्वायर शेड करें कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हो जाए? देखिए ये रेक्टेंगल है ना, ये देखें रेक्टेंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना होता है? 2 होता है ना। तो फिर क्या होगा, ये देखिए इसके नीचे वाला शेडेड है, जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये रोटेट हो गया, यहाँ ऊपर आ जाएगा ना यहाँ पे। तो ये वाला जो रोटेट होगा तो ये यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला रोटेट होके कहाँ पे आना चाहिए? इसकी लेफ्ट साइड पे ये 1 एम्प्टी सर्कल है तो ये रोटेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दो को जब आप करोगे शेड तो इस फिगर की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हो जाएगी।
चलो ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं जी, ये कुछ शेप्स हैं इधर लिखी हुई, इन स्टेटमेंट्स को आपने कंप्लीट करना है। आर डैश हैज नो लाइंस ऑफ सिमेट्री बट हैज रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। इनमें से कौन सी शेप है जिसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है? पैरेललोग्राम। यस गुड मीरब, आर यू? हाँ जी। ओके गुड। एक चॉकलेट लेके अपने पास से खा लेना मेरी तरफ से। Now next one is our dash has two lines of symmetry but no right angles. Two lines of symmetry but no right angles. कौन सी शेप है? जल्दी से कोई बोलो तो, बाकी मेरे सब सो गए या नाश्ता कर रहे हैं? वो बाकी कौन कौन हो? मरियम है, अनम है, रिशा है, फरवा है, मुनीबा है, कोई भी नहीं बोल रहा। यस इसको फिल करें ना जल्दी बेटे। अ डैश हैज टू लाइंस ऑफ सिमेट्री बट नो राइट एंगल। इन्हीं में से कोई शेप है? स्क्वायर में राइट एंगल होता है ना, रेक्टेंगल में भी राइट एंगल होता है। इसमें कोई राइट एंगल नहीं होता, लेकिन इसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ट्रेपीजियम में कोई भी नहीं होती। तो रंबस है, रंबस में इसमें कोई भी राइट एंगल नहीं होता और इसकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। एंड थर्ड वन इज अ डैश हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। इनमें से कौन सी फिगर है जिसमें एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री कोई नहीं है? काइट। राइट, यस दैट इज राइट। संत मनाते हो ना, ये सबको पता है। दिस इज जी बेटे जी जी। वो बोल फर्क आप बोल रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, ढोल बजना शुरू हो जाता है। कौन है वैसे यार, पता तो करो इसका। ड्रॉ दी लाइंस ऑफ सिमेट्री ऑफ द शेप। तो इसकी कौन कौन सी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी बेटे, जरा बताओ जल्दी से, कहाँ कहाँ मैं ड्रॉ करूं? सर एक ये साइड से गुजरी होगी, बीच से। कौन सी साइड? यहाँ से? हाँ जी। हाँ जी, एक ये नहीं होगी। नहीं, ओ यही हाँ होगी। अरे ये ये भी इसकी ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होगी ये वाली। हाँ सीधी। ठीक हो गया, दिस वन ठीक है। Now this is add one line to the diagram so that it has two lines of symmetry. एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है इसमें, इस तरह की उसकी दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाए। तो ये कौन सी शेप बन रही है, नजर आ रही है आपको? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में एक ही रेक्टेंगल में दो लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। तो ये वाली लाइन, अगर आप एक लाइन ये ड्रॉ कर दो, रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगी। तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री और एक ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे? ऐड टू लाइंस टू द डायग्राम सो दैट इट हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। अब दो लाइनें आपने ड्रॉ करनी है, दो लाइनें ड्रॉ करनी है इस तरह के उसके दो ऑर्डर रोटेशनल सिमेट्री हो जाए। जी बेटे। इसकी डिफरेंट कर सकते हो, कोई कर सकता है। 5-6 जगहों पे ये हो सकती है। देखो एक तो ये, अगर आप एक तो ये रेक्टेंगल बन गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है ना। दूसरी लाइन आप यहाँ पे बीच में ड्रॉ कर दो, यहाँ पे, या आप ये वाली इसके बीच में ड्रॉ कर दो। ये देखो ये डिफरेंट शेप्स इसकी बनती है। ये वाली यानी यहां से इसके इक्वल एक लाइन इधर ले जाओ और दूसरी लाइन नीचे ले आओ। इसमें क्या होगा? ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दी और बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसमें क्या हुआ? जितनी लाइन ये ऊपर है उतनी लाइन नीचे आ गई, इधर जितनी लाइन ऊपर है उतनी लाइन नीचे। तो दो लाइनें ड्रॉ कर ली आपने। एक ये रेक्टेंगल कंप्लीट करके ये वाला डायगोनल, दूसरा ये रेक्टेंगल कंप्लीट करके ये वाला डायगोनल, या फिर ऊपर एक लाइन ड्रॉ करें और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में इसके ड्रॉ कर दें। तो कोई सी भी दो लाइनें ड्रॉ करें जिससे उसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हो जाएगा। जी बेटे क्लियर है? मुझे लगता है सब लोग ऑन हो गए ना, जाके सो गए। चलो बेटे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बताना, ये एक शेप है, इसमें कितनी ऑर्डर ऑफ
लाइंस ऑफ सिमेट्री है और कितने ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री है? इस शेप में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है? सर 2। नो सर। कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें? दो कैसे मिरर? नहीं सॉरी वो मैंने कोई भी नहीं नहीं है। बेटा, इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। देखो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। रेक्टेंगल की यही होती है ना, एक ये वाली बीच में से अगर कर दें तो ये कलर्ड है, ये एम्प्टी है, या इधर से कर दें तो ये कलर्ड है, ये एम्प्टी है, तो इसकी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री है। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना होगा? रेक्टेंगल का दो होता है, दो होगा या दो से दो। कम होगा? दो। देखिए ये जब आप इसको रोटेट करोगे तो ये शेडेड सर्कल इधर आ जाएंगे स्क्वायर्स, और फिर यहां से रोटेट करोगे तो वापस चले जाएंगे, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2 हो गया। अच्छा जी, अब इसमें फर्स्ट जो स्क्वायर है उसमें आपने एक स्क्वायर और शेड करना है कि उसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाए, और दूसरा जो शेप है उसमें आपने एक स्क्वायर को शेड करना है कि उसकी दो ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री हो जाए। तो फर्स्ट में क्या करेंगे बेटे, कौन से वाला करेंगे? कौन से वाला स्क्वायर शेड करो कि उस शेप की एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए? सर ये इसके जो खाली है उससे ऊपर वाला जो उसके मतलब ऊपर, फिल्ड है उसके ऊपर हाँ, वाला। ये वाला हाँ, दिस ये। वाला ना, ये वाला, इसको हम शेड कर दें तो ये वाली फिर इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके अलावा भी कर सकते हैं हम कोई, इसके अलावा भी कोई कर सकते हैं, इसके अलावा भी एक कर सकते हैं बेटे। स्क्वायर से नीचे ये, हाँ जी, ये वाला बेटे, ये वाला। इसको जब आप करोगे ना तो ये यहां से ये वाली जो लाइन है, ये सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ना, ये वाला कलर सर्कल भी, स्क्वायर भी हाफ हो गया और ये भी हाफ हो गया, तो ये ऊपर वाला इसके ऊपर आ जाएगा, इसका हाफ ऊपर ओवरलैप कर जाएगा और इसका हाफ जो है वो ऊपर कर देगा। तो यू कैन आल्सो शेड दिस वन। एक करना है, जौन सा मर्जी कर दो, ये कर दो या ये कर दो, वो ठीक हो जाए। तो इसमें क्या होगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 हो जाए। तो कौन से वाला आप इसको करोगे? 2 सर मिनट लेफ्ट। हाँ जी जी, जो नीचे वाला। दिस वन है, दिस वन, ये वाला हाँ करेंगे। जी। ये वाला, गुड। मेरा बाप के कितने चॉकलेट बन गए। दिस वन इसको बेटे आप करोगे रोटेट तो ये इधर आ जाएंगे, यहां से फिर इधर चलेंगे। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ सिमेट्री बेटे। इस तरह आपने इसको करना है। तो नेक्स्ट कल फिर हम मेंसुरेशन का टॉपिक करेंगे, ठीक है? मेंसुरेशन करेंगे। फिर मेंसुरेशन के टॉपिक में फॉर्मूलाज हैं, उनको जरा आप देख लीजिएगा। मैं भी पहले फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करूंगा और फिर जो है वो मैं उसका क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। हो सकता है कल हमें 2 लेसन्स लेने पड़े कुछ गैप से। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज। लाफिज। या फिर इसको बेटे कुछ क्वेश्चंस इसके आपने सॉल्व कर लेने हैं।